देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस को शट डाउन किया गया है और बांग्लादेश सरकार ने इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। शेख हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर कहकर भी पुकारते हैं। बयान प्रोटेस्टों में कम से कम 150 से ज्यादा लोग मारे गए। हजारों की संख्या में जख्मी हो गए। दंगों का सीधा तौर पर कारण है सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के कोटा सिस्टम का। वो कोटा सिस्टम जिसका 56% नौकरियां बांग्लादेश के पब्लिक सेक्टर में रिजर्व कर दिया गया अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज के लिए। इसका मतलब सिर्फ 44% नौकरियां ही मेरिट के आधार पर है। मेजॉरिटी शेयर 56% में से 30% फ्रीडम फाइटर्स के लिए है। प्रोटेस्टर्स चाहते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी रिजर्वेशन और एथनिक माइनॉरिटी रिजर्वेशन को छोड़कर बाकी सारी रिजर्वेशन हटा दी जाए। प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरफ से इररेस्पॉन्सिबिलिटी बयान आता है। प्रोटेस्टर्स को इतनी नफरत क्यों है फ्रीडम फाइटर्स से? अगर फ्रीडम फाइटर्स के ग्रेट चिल्ड्रंस को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी तो क्या रजाकार के ग्रेट चिल्ड्रंस को रिजर्वेशन मिलेगी? क्या है ये रजाकार? दरअसल साल 1971 वार में रजाकार बहीनी एक ग्रुप था जो एक्चुअल में वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट करता था। तो पॉइंट आपको समझ आता होगा कि बांग्लादेश में रजाकार का मतलब है गद्दार, देशद्रोही या एंटी नेशनल। अगर कोई प्रोटेस्ट करता है सरकार के कोटा सिस्टम को लेकर, अगर कोई प्रोटेस्ट करता है रिजर्वेशन को लेकर, क्या सरकार उनको देशद्रोही एंटी नेशनल कहेगा? ये हुई वही पुरानी बात। जब कोई हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको हुकूमत देशद्रोही एंटी नेशनल कहता है। लेकिन एक सच्चा देशभक्त वही होता है जो अपने मुल्क को अपनी हुकूमत से भी बचाता है। 21 जुलाई को भी बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि इस फ्रीडम फाइटर्स 30% के कोटा को 5% किया जाए। बाकी ट्रांसजेंडर्स, फिजिकली डिसेबल्ड और एथनिक माइनॉरिटीज के लिए तो 2% रिजर्व किया जाए, जो टोटल 7% रिजर्वेशन ही हो। बांग्लादेश में प्रोटेस्टर्स उठे हैं रिजर्वेशन के खिलाफ। ये खाली एक सिम्टम है, असल बीमारी तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडिया की तरफ बांग्लादेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर फराहत हुसैन ने फरवरी में पार्लियामेंट में बताया 5 लाख से ज्यादा पोस्ट वैकेंट है। अगर इन 5 लाख पोस्ट को फिलअप किया जाए तब भी यहाँ बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगी। 17 करोड़ लोगों का देश है, वर्किंग पॉपुलेशन है वो 2/3 है, 11 करोड़ के आसपास। इन 11 करोड़ लोगों में से 3 करोड़ लोग अनएम्प्लॉय हैं। इकोनॉमी की हालात भी काफी खराब